एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसका नाम है बच्चों डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, जिसमें एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। अगर आपको याद होगा, इवन एलिमिनेशन प्रोसेस से प्रोसीड करता है। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एल्कोहल लेते हैं, एल्कोहल को हम लोग H+ या H2SO4 के साथ ट्रीट करते हैं बच्चों, उसको हीट करते हैं 170 टू 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर। यहाँ पर फाइनली एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पर नीट में 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगर वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हुआ तो मैं क्वेश्चन भी इसके आगे है, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। टोटल 4 बार क्वेश्चन प्रीवियस ईयर नीट एग्जाम में पूछा जा चुका है। कहाँ से आया बच्चों, इसका रिएक्शन मैकेनिज्म से आया और इसी पेज से नीट एग्जाम में पूछा गया। चलिए आज हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले जो इवन प्रोसेस है या इवन एलिमिनेशन है, या जिसको हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, जिसमें बच्चों एल्कीन का फॉर्मेशन होता है जब हम एल्कोहल को एसिड के साथ या H2SO4 के साथ ट्रीट करते हैं 170 टू 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो इवन एलिमिनेशन के थ्रू एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अगर सेकेंडरी एल्कोहल लेंगे थोड़ा टेम्परेचर कम हो जाता है 140 डिग्री सेंटीग्रेड। टर्सरी एल्कोहल बच्चों 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन देता है, क्योंकि इंटरमीडिएट स्टेट पर यहाँ कार्बोकेटाइन बनता है जो कि स्टेबल होता है। चलिए खैर, यहाँ पर नीट इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 37 है और ये पेज अगर मैं बच्चों बात करूँ तो NCERT का आप देखिए पेज नंबर 339 है। टॉपिक का नाम है एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर द नीट एग्जामिनेशन। चलिए, तो यहाँ अगर देखें बच्चों तो इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया, पहले मैं पूरा समरी मैंने पेज का बना दिया है, एक बार इसको देख लेते हैं। नीट इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 36 पर आते हैं। सेकेंडरी एल्कोहल का जब हम डिहाइड्रेशन करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर 85% H3PO4 की ज़रूरत होती है। अगर टर्सरी एल्कोहल है तो सिर्फ 20% H3PO4 में ही डिहाइड्रेशन देता है। अगर हम रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ पर टर्सरी का जो डिहाइड्रेशन सबसे फास्ट होगा, फिर सेकेंडरी का, फिर प्राइमरी का। ऑफकोर्स टर्सरी का जो कार्बोकेटाइन है मोस्ट स्टेबल होगा, फॉलोड बाई सेकेंडरी, फॉलोड बाई प्राइमरी। चलिए खैर, अब मेन पॉइंट जहाँ से नीट का एग्जाम पूछा गया वहाँ पर हम लोग आते हैं। इसका जो रिएक्शन मैकेनिज्म है बच्चों 3 स्टेप में पूरा क्लासीफाइड है। दिस वन इज़ द फर्स्ट स्टेप, ये बच्चों सेकेंड स्टेप, और ये वाला है थर्ड स्टेप। ठीक है, 3 स्टेप का रिएक्शन मैकेनिज्म है। पहले स्टेप में कहीं ना कहीं आप देखें तो यहाँ पर जो एल्कोहल है, थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ मैं। यहाँ अगर फर्स्ट स्टेप में देखो, जो एल्कोहल का जो ऑक्सीजन है उसका लोन पेयर H+ को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, फर्स्ट स्टेप है। यहाँ पर प्रोटोनेटेड एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों एथाइल ऑक्सोनियम आयन। ये स्टेप नंबर 1 है। फर्स्ट स्टेप में अगर इसको हम एक लाइन में लिखना चाहें तो इसको हम लिखेंगे फर्स्ट स्टेप में एल्कोहल का प्रोटोनेशन होता है। दिस इज द प्रोटोनेशन स्टेप। क्यों प्रोटोनेशन? क्योंकि यहाँ पर H+ जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन दैट कंबाइंस विद द लोन पेयर्स ऑफ द ऑक्सीजन टू फॉर्म अ प्रोटोनेटेड एल्कोहल व्हिच इज कॉल्ड ऑक्सोनियम आयन। बात करते हैं बच्चों सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप इज अ कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन स्टेप, क्योंकि यहाँ पर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। कैसे फॉर्मेशन होता है? ये एक स्लो स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकेटाइन इट इज द स्लोएस्ट स्टेप। ये तीनों स्टेप में बच्चों सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है और यही होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, यहाँ पर क्या फॉर्म होता है? कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है। कैसे कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है? देखिए बेटा, यहाँ पर OH2+ बन गया है। जब इसको हम हीट करेंगे 170 पर तो ये बॉन्ड ब्रेकअप हो जाएगा। किसकी तरफ ब्रेकअप होगा? ऑक्सीजन की तरफ ब्रेकअप होगा, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू द कार्बन। और ब्रेकअप होने का एक रीज़न और है कि यहाँ पर निकलने के बाद ये वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। वाटर मॉलिक्यूल इज वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल कंपाउंड। और यहाँ पर साथ में कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा। जब कभी भी कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आता है दैट इज कॉल्ड कार्बोकेटाइन, यानी कि ये स्टेप इज द कार्बोकेटाइन। दिस स्टेप इज नोन एज कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन स्टेप। दिस इज द सेकंड स्टेप। बात करते हैं बच्चों लास्ट स्टेप, विच इज द थर्ड स्टेप, तीसरे स्टेप की बात करते हैं। तीसरे स्टेप में यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ एथिलीन बाई एलिमिनेशन, यहाँ पर एलिमिनेशन प्रोसेस होता है और एथिलीन यानी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का फॉर्मेशन होता है। दिस आल्सो ए फर्स्ट स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं होता है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इसमें सिर्फ सेकंड स्टेप होता है। यहाँ पर बच्चों क्या होगा, यहाँ कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है, इधर से एक H+ यहाँ से निकलेगा तो ये बॉन्ड इधर माइग्रेट होगा और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इसका मतलब एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। और फर्स्ट स्टेप में जो H+ कंबाइन हुआ था वो लास्ट स्टेप में अगर आप देखें तो रिमूव हो जाता है। इसी वजह से इस रिएक्शन में H+ की बहुत कम क्वांटिटी चाहिए या H2SO4 का बहुत कम क्वांटिटी चाहिए, बिकॉज H+ फर्स्ट स्टेप में बच्चों जितना कंज्यूम होता है थर्ड स्टेप में उतना ही H+ निकल जाता है। इट मीन्स H+ एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट इन दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन में H+ एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है और बहुत कम अमाउंट चाहिए एसिड का इस रिएक्शन को कैटेलाइज कराने के लिए। इस रिएक्शन में एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, रिएक्टेंट साइड में एल्कोहल है। रिएक्शन का नाम है बच्चों डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है,
तो सारा समरी यहाँ पर बना हुआ, अगर आपके पास टाइम है तो आप ये पूरी समरी, जितने भी इस पेज की एनसीईआरटी की समरी है मैंने सारी कंप्लीट कर दी है, इसको आप लोग एक बार ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर कमिंग नीट एग्जामिनेशन। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में अगले वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। थैंक यू।